हम सब किसानों के साथ हैं। जो अनाज खाते हैं वो सब किसानों के साथ है, जो गोबर सुअर खाते हैं ना वो सब मोदी के साथ है। फैसला आपका है। नमस्कार साथियों, मैं काजल निषाद। क्या हाल है? बिल्कुल, हम कितने भी व्यस्त क्यों न हो अपने जीवन में, लेकिन जहां बात जनता की आती है, जहां बात भारतवासियों की आती है, वहां हम सब एकजुट हैं। मेरी पूरी टीम समय निकाल ही लेते हैं। हम आवाज हमेशा सरकार के खिलाफ बुलंद करने में समय निकाल ही लेंगे और निकाल ही लेते हैं। अब देखिए ना, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो अनाज खाता है वो सब अन्नदाता के साथ है, वो सब किसानों के साथ है। लेकिन जो गोबर और कीचड़ खाते हैं ना सुअर, वो सब सरकार के साथ है, सब मोदी के साथ है। किस मोदी से उम्मीद लगा रहे हो आप? हाँ, किसान भाइयों, मैं तो आप सबसे कह रही हूँ, किस मोदी से उम्मीद लगा रहे हो जो अपनी माँ का नहीं हुआ, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ? जिस पेट से जन्म लिया, जिस पेट में 9 महीना रहा, उस माँ को धोखा देकर जो भगोड़ा भाग गया था, उस मोदी से आप उम्मीद लगा रहे हो कि वो आपकी बात सुनेगा? हाँ, वो किसानों का क्या होगा? इसलिए मैं कह रही हूं कि देश का सबसे शक्तिशाली किसान से लड़ रहा है कायर प्रधानमंत्री मोदी। वो कायर, वो झूठे वादे करने वाला और सबको ठगने वाला प्रधानमंत्री मोदी सबको ठग रहा है। नहीं तो ये कोई बात होती कि किसान इतनी तादाद में आंदोलन करते? उनको आंदोलन करने की जरूरत थी? क्यों? पोस्टरों में तो हमेशा लिखा रहता था ना, पहले चुनाव से पहले बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ उन वादों का? क्यों नहीं घुसने दे रहे हो दिल्ली में? किस बात का डर लग रहा है? हाँ हाँ, कुर्सी उखड़ जाएगी क्या? वो नहीं उखड़ेगी, वो नहीं उखड़ेगी। कुछ भी कर ले भारत की जनता, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे हाथ में पैसा है, पावर है, मीडिया है। हाँ, किस बात का डर है? ईवीएम सेटिंग है भारी, क्या हो जाएगा? हम जैसे लोग और हम जैसे हजारों लोग आवाज उठाते रहेंगे, मगर कुछ होगा नहीं। नहीं हिलेगी तुम्हारी सरकार, नहीं हटेगी तुम्हारी कुर्सी, तुम कुर्सी उतरोगे नहीं। फेविकोल लगा चिपके हुए हो प्रधानमंत्री मोदी जी। कोई नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। लेकिन कम से कम अन्नदाताओं की तो बात सुन लो। वो अन्नदाता वो है जो अपने खेत में अनाज पकाता है, और वो रोटी तुम ठूसते हो, खाते हो। हाँ, उनकी तो सुन लो कम से कम। बाकी किसी का तो कुछ होना नहीं है। कुछ भी आंदोलन कर ले, कुछ भी कर ले, किसी का कुछ नहीं होगा। जब तक इनकी जेब में अडानी अंबानी है, किसी का कुछ नहीं होगा। ठीक है? और कभी पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, पता नहीं क्या क्या है। तुम ही सब दूध के धुले हो, भाजपा ही सबके सब, और सरकार दूध की धुली है। बाकी जो आवाज उठाएगा वो पाकिस्तानी हो जाएगा, आतंकवादी हो जाएगा। तभी तो इतने बैरिकेड लगे हुए हैं। आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, पानी की बौछारें छोड़ी जा रही है। कहां गया था तुम्हारा वो मन, वो जिगरा तुम्हारा चीन के समय? वहां बॉर्डर पे तो तुमने कुछ नहीं किया। अरे झूठे प्रधानमंत्री, सिर्फ किसानों की बात सुन लो बस। यही पूरा देश चाह रहा है, किसानों की बात सुन लो। वो जवान और वो किसान को तुमने आमने सामने कर दिया। शर्म तो तुम्हें आती नहीं है? डूब मरे, डूब मरे, डूब मरे, मेरी भारत की सरकार डूब मरे। यही आवाज है। और मैं जितने लोग सुन रहे हैं उन सबको बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि हम सब किसानों के साथ हैं। जो अनाज खाते हैं वो सब किसानों के साथ है, जो गोबर सुअर खाते हैं ना वो सब मोदी के साथ है। फैसला आपका है। हमारे देश में हमारे अन्नदाता जो हम सब लोगों का जीवन यापन करते हैं, हमारे लिए अन्न होते हैं, जिसको खाकर हम लोग अपना जीवन बसर करते हैं, जिसको खाकर हम लोग आज जीवित हैं, अपनी ज़िंदगी बचाए रखते हैं। आज उस अन्नदाता पर बीजेपी सरकार कहर बनकर टूट रही है। उन्होंने 3 काले कानून जो उन पर पास किए हैं वो उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के बराबर है। बड़े शर्म से कहा जा रहा है कि देश का गृह मंत्री जी आज किसानों की बात सुनने के बजाय हैदराबाद में
नगर निगम चुनाव को संबोधित करता है, उनके साथ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हमारे देश का अन्नदाता आज सड़कों पर है, इतनी ठिठुरती ठंड में उन पर ठंडे पानी की बौछारें मारी जा रही है, लाठियां भांजी जा रही हैं, जिसमें कई किसानों की मृत्यु भी हो चुकी है। परंतु देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को इनकी कोई परवाह, कोई चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है सिर्फ अपनी राजनीति की। वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कभी हैदराबाद, कभी वेस्ट बंगाल, वो अपना राजनीतिक दौरे में व्यस्त हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो निवाला आप खाते हैं ना, जिसको खाकर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, यदि किसानों ने वो निवाला पैदा करने के लिए मना कर दिया, फसल पैदा करने के लिए मना कर दी, तो आप लोगों की औकात नहीं है कि आप लोग एक आलू तक घर में उगा सके। देश चलाने की, देश को खिलाने की तो बहुत बड़ी बात है। अरे वो किसान ही हैं जो कठोर मेहनत करके पूरे देश का पालन पोषण करते हैं। आप लोगों को देश चलाने के लिए देश का शहंशाह बनाया, परंतु आप लोग हिटलर बनकर बैठ गए हैं। आप लोगों को ये मालूम नहीं है कि देश का अन्नदाता जब सड़कों पर आता है तो पूरे देश का भविष्य ताक पर लग जाता है, पूरा देश का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। परंतु आप लोगों को चिंता सिर्फ अपनी है, अपनी राजनीति की है, ना कि किसानों की, ना कि देश की है। जाए नहीं, हमें अंत इतना हमारी बात नहीं माननी, जा आर पार करेंगे हम इस गवर्नमेंट से बिल्कुल नहीं डरते। या तानाशाह गवर्नमेंट है, या धमकाना डराना सोचे, किसान इससे बिल्कुल नहीं डरे, ना इसके सामने झुके, ना आज लो झुका कि वह किसान की मजबूरी कपड़ा काम छोड़ के यहाँ लौट रहा। व्यापारी हैं, भिखमंगे नहीं है। ये भिखमंगे कहाँ हैं, तो सरमाएदार हैं, नाम ही तो है इनका। इन्होंने देश बेच दिया। जौन से स्टेशन पे यू चाय बेची, पहले में वो रेली बेच दी, सारी रेली बेच दी, स्टेशन ही बेच दिए, जहाज बेच दिए, बिजली बेच दी। इनने कुछ छोड़ा ही नहीं इस देश में। हाँ, सब डंगा बेच दिया इन्होंने तो। आगरे का ताजमहल बेचने की तैयारी, सब बेचने की तैयारी है इनकी, इसलिए हम इनके खिलाफ हैं। ऐसे ही तो ये मांग पांग तो होती रहेगी, मांग थोड़ा ही है, हमारा तो हक है। रही बात या खून हुई है, हमने उधम सिंह जो था जॉनसन ने, जनरल डायर ने यहाँ गोली चलवाई थी, हमने लंदन में नहीं छोड़ा, खून तो हुई है हमारे में। जितना ही वो करेगा बख्शा यूं भी नहीं जाएगा। और ये इतने नालायक हैं, कर्म बुरा तो अंत बुरा। हम इसे वोट से मार देंगे, कैसे नु बता देंगे कि है। और यह भी खास बात है। एक बात और मैं कहूँ, सबको तो मैं कहता नहीं, पर ज्यादातर जितनी भी मीडिया है बस सब बिकी पड़ी है, सारी बिकी हुई मीडिया है, कुछ नहीं बचा हुआ। बिकी हुई मीडिया है। और पहले शुरू में कितना काम करें, कोरोना, मुसलमान, पाकिस्तान, धान भटकावे। लेकिन बिहार के किसानों ने तो कमल को डिसऑन कर दिया था, ठुकरा दिया था। हाँ। उसके बावजूद भी वहाँ पर जीत कर आ गए। नहीं, जीत का क्यों आ गए? ये जीत का धांधली है इनकी, धांधली करेंगे तो धांधली ना। के लिए भी आप कुछ करेंगे, मतलब या खाली अपना बिल वापस करवा के जाएंगे? धांधली के लिए इनके चुनाव में जहाँ ये वोट खुलेंगी, वहाँ से जो हमारे देसी हथियार हैं, पलकेटी, गंडासे, भाले, सब तैयार रहेंगे। इन्हें करण नहीं दें, करण नहीं दें इन्हें। मतलब बिल वापस करवा के छोड़ेंगे आप? छोड़े। रही दूसरी, सड़कों पे बैठे रहेंगे? नहीं, सड़कों पे बैठे, दिल्ली तो जाना नहीं, जाना ही नहीं, दिल्ली जाना, आते रहेंगे। रही बात यहाँ परेशानी कुछ नहीं, और जाडा तो ऐसे यहाँ मरना, ऐसा ही घरों मरना, घर भी तो मर गए बच्चे। और बात, खास बात तो यह है, आपने इससे पहले भी कभी धरना प्रदर्शन करा है? करे
धरना प्रदर्शन करे। कब करा था? हम सन 87 तो धरना प्रदर्शन ही कर रहे लगभग। हमेशा कामयाब होते थे, ऐसे पिटते थे? नहीं, कामयाब होते थे हमें तो। हम वोट का लब पता है, अपनी माँ की वाही हटा ली थी उन्होंने तो, राजीव गांधी ने। और हाँ, और मेन पॉइंट तो एक है इनका, वहाँ ध्यान करो जहाँ देश की जनता को कितना गुमराह करें। ये सबसे खतरनाक है ये। आजादी की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में इनके भीष्म पितामह ने माफी मांगी। आजादी की लड़ाई में इनके भीष्म पितामह कहे उसे, उसने माफी मांगी और इन्होंने ही भगत सिंह को फांसी दी। इन सरमाएदारों ने ही, भगत सिंह को फांसी देने वाला भी सरमाएदार ही था। और देश को लूटने का काम युद्ध तड़ी पार यानी अमित शाह, तड़ी पार, चौकीदार, चाय वाला, चाय लुटेरे, ये नाम है इनके, बहरूपिया हैं। बाहर जबान कुछ है, अंदर कुछ है। इनसे खतरनाक कोई पैदा नहीं होने का। अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक। अंग्रेज तो कुछ भी नहीं थे इनके आगे। ये तो काले अंग्रेजों के भी काले अंग्रेज है। इन्होंने घर गैल फूट गिर दी, और कोई धर्म के नाम पे, कोई मजहब के नाम पे। अरे यहाँ तो किसान है, अरे भला कोई तुक है कि भाई हम पंजाब हरियाणा तक किसान चले, उनकी सड़क ही खोद गिरी इन्होंने। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से